फिजिक्स विद कमाल खान। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 के थर्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसका जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ डायग्राम के जरिए से, फिर हम उसी सीक्वेंस के साथ इसको सॉल्व करेंगे। जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम पहले गिवन डेटा, फिर रिक्वायर्ड जो डेटा है, फिर हम डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, a 1.84 kg school bag hangs in the middle of a cloth line। एक हमारे पास स्कूल बैग है जिसका मास 1.84 kg है और वो क्या हुआ है, एक क्लॉथ लाइन है, उसके दरमियान में लटकाया गया है, causing it to sag it by an angle 3.50। जब हम इसको लटकाएंगे तो इस तरह की एक शेप बनेगी। यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट इज 3.50 डिग्री। ठीक हो गया। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमें क्या करना है, इस क्लॉथ लाइन के अंदर या ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर हमने टेंशन के फोर्स को मालूम करना है। ठीक है। क्वेश्चन बड़ा आसान है। मैंने डायग्राम आप लोगों के सामने बनाया हुआ है जिसके जरिए से आप लोग इसको आसानी के साथ समझ पाओगे। स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे पास है क्लॉथ लाइन। ठीक हो गया। यहाँ पर दरमियान में जब हम एक बैग को लटकाएंगे तो इसकी शेप जो मैंने रेड से ड्रा किया हुआ है कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है। और क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट इज 3.50 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट इज 3.50 डिग्री का। यहाँ या यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना है, 3.50 डिग्री का। हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है कि इस क्लॉथ लाइन के अंदर टेंशन की फोर्स कितनी होगी। जरा देखिएगा, एक टेंशन यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, एक टेंशन यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास टोटल टेंशन के बराबर होगा। ठीक हो गया। अब हम इस टेंशन को और इस टेंशन वाले फोर्स को मालूम किस तरह से करेंगे, तो उसका बड़ा आसान तरीका है। अगर आप लोग इसको देख लो तो ये टेंशन असल में हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप सब लोग जानते हैं इसको। तो इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ इन द कंपोनेंट्स। यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट ये वाला बन जाएगा और इसका एक कंपोनेंट हमारे पास ये वाला बन जाएगा। ठीक हो गया। इसको मैं कह देता हूँ दिस इज Tx एंड दिस इज Ty। यहाँ पर अगर एंगल 3.50 डिग्री है तो आप लोग जानते हो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी हमारे पास 3.50 डिग्री का ही होगा। ठीक हो गया। इसी तरह से इस टेंशन वाले फोर्स को भी रिजॉल्व करें इन द टू कंपोनेंट्स तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये इसका हो गया Tx कंपोनेंट और ये इसका हमारे पास हो गया Ty। ठीक हो गया। अब ये जरा देखिएगा इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये भी टेंशन का, ये भी टेंशन का, ये इसके दो कंपोनेंट्स हैं, इसके दो कंपोनेंट्स। जरा Tx वाले कंपोनेंट्स को चेक करें। ये Tx कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है और ये वाला जो Tx कंपोनेंट है ये बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या करेंगे, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। अगर मैं लिखूं Tx plus Tx that must be equal to 0 क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अभी हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो हमने टेंशन किस तरह से मालूम करना है, तो बच गया Ty वाला कंपोनेंट, इन दोनों का Ty वाला कंपोनेंट। तो ये Ty कंपोनेंट और ये Dy कंपोनेंट अगर इसको हम किसी तरह से मालूम करके इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास टोटल टेंशन बन जाएगा। ठीक हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा गिवन डेटा, जिस तरह आप लोग जानते हो उसी हिसाब से हम जाएंगे। अच्छा, तो हमें गिवन क्या है, एक तो हमें मास गिवन है, मास ऑफ द वेव। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मास इज इक्वल टू 1.84 kg। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी जो चीज हमें गिवन है दैट इज थीटा इज इक्वल टू 3.50 डिग्री। ठीक हो गया। इसी तरह से हमें वेट के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कभी कभी हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कंसीडर करते हैं।
यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड टेंशन T एंड स्ट्रेंथ। हमें क्या करना है, टेंशन की फोर्स को मालूम करना है। तो मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड डेटा। तो रिक्वायर्ड में क्या है, टेंशन को हमें मालूम करना है, टेंशन T इन द क्लॉथ लाइन। आई होप डायग्राम तो आप सबको क्लियर होगा। जरा मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारे पास क्लॉथ लाइन है, यहाँ पर दरमियान में एक स्कूल बैग को सस्पेंड किया गया है जिससे ये वाली शेप बन जाती है, ये जो रेड कलर से मैंने ड्रा किया हुआ है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है दैट इज 3.50। तो मैंने क्या किया, इस वाले टेंशन को और इस वाले टेंशन को मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये dx dy, यहाँ पर ये dx ये dy। अच्छा यहाँ पर अगर एंगल 3.50 का तो यहाँ पर भी 3.50 का बनेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर 3.50 का एंगल है तो यहाँ पर भी 3.50 डिग्री का होना चाहिए, ठीक हो गया। फिर मैंने आप लोगों से कहा कि ये dx कंपोनेंट और ये dx कंपोनेंट चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अलोंग x एक्सिस टेंशन का फोर्स हमारे पास 0 के बराबर होगा और अलोंग y एक्सिस तो एक हमारे पास ये वाला dy है, एक हमारे पास ये वाला dy है। इसको हम मालूम करेंगे कि ये हमारे पास कितने के बराबर आता है, ठीक है। अच्छा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं हेडिंग लगा देता हूँ सॉल्यूशन। पहले मैं tx वाले इस केस को सॉल्व करता हूँ, tx प्लस dx, ठीक हो गया। अच्छा ये किस तरह से 0 आएगा, तो हम इन दोनों वेक्टर्स को अगर ऐड करेंगे तो आप लोग देख सकते हो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा tx प्लस इनटू माइनस tx हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। अच्छा tx प्लस इनटू माइनस तो ये बन जाएगा tx माइनस tx दैट इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अच्छा ty वाला हमारे पास कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर हम जरा देखिएगा, ये हमारे पास क्लॉथ लाइन है। जब हमने यहाँ पर स्कूल बैग को सस्पेंड किया, इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा, जब हमने स्कूल बैग को सस्पेंड किया तो ये जो स्कूल बैग था ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, ठीक है। ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा ना। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है, रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस बैग के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वही सेम फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक्ट कर रहे हैं। दोबारा सुनिएगा, ये अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब ये है इस बैग के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने मैग्नीट्यूड के फोर्सेस अमल कर रहे हैं उसी सेम मैग्नीट्यूड वाले फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर अगर देखूं डायग्राम को तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक ये वाला dy फोर्स है और एक ये वाला dy फोर्स है। तो मैं कह सकता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस है दैट इज ty प्लस ty, ठीक हो गया। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस है इस बैग का जो वेट होगा वो उसके बराबर होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ ty प्लस ty इज इक्वल टू w, ठीक हो गया। क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में ty प्लस ty है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है। चूंकि बैग इक्विलिब्रियम कंडीशन में है लिहाजा अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्सेस और डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्सेस को इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अगर मैं यहाँ पर लिखूं ये हमारे पास अलोंग x एक्सिस हो गया, अलोंग y एक्सिस। तो जरा देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं लिखूं अलोंग x एक्सिस तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अलोंग y एक्सिस ty प्लस ty दैट मस्ट बी इक्वल टू वेट, ठीक है। इसके बराबर होना चाहिए, ये तो वेट के बराबर होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जरा ty को देखिए, ये ty किस चीज के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर ये चूंकि y कंपोनेंट है इसका, ठीक है, तो हमें पता है y एक्सिस पर जो कंपोनेंट बनेगा उसके साथ हम sin थीटा को लगाते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ t sin थीटा प्लस t sin
mg के बराबर होता है। तो जरा देखिएगा t sin थीटा प्लस t sin थीटा दैट इज इक्वल टू mg। ठीक हो गया। मजीद सिंप्लीफाई करें t sin थीटा प्लस t sin थीटा तो ये बन जाएगा 2t sin थीटा। सो दिस इज 2t sin थीटा दैट इज इक्वल टू mg। अच्छा जरा देखिए हमें मालूम किस चीज को करना है, हमें तो टेंशन को मालूम करना है। तो इस तरह करते हैं इस साइड को भी 2 sin थीटा से डिवाइड करते हैं, इसी तरह से इस वाली साइड को भी 2 sin थीटा से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास अगर मैं डायरेक्टली इसको लिखूं T is equal to mg divided by 2 sin थीटा। ठीक हो गया। अब वैल्यूज को पुट करें तो वैल्यूज को पुट करने के बाद T is equal to मास हमारे पास था 1.84, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज 9.8 डिवाइडेड बाय 2 sin ऑफ थीटा की वैल्यू 3.50 कहां पर लेकर आई होगी। ठीक हो गया। अच्छा अब आप लोगों ने करना क्या है, कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, sin 3.50 की वैल्यू को मालूम करके 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर इस वाले तरफ को डिवाइड करें इस वाले तरफ से, तो आपके पास टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी न्यू करने, क्योंकि टेंशन हमारे पास क्या है, असल में एक फोर्स है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल नंबर 3 को सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल